एक बड़ा ही अजीब प्रश्न का सामना हमें करना पड़ता है कि बॉय कंसीव करना है किसी को गर्ल कंसीव करना है। तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसके लिए कोई ऐसी डाइट है, क्लिनिकल रेमेडीज हैं? तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी कि किस तरीके से बॉय या गर्ल को कंसीव करने में आप अपनी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए क्या डाइट आपकी होनी चाहिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, किस तरीके से क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए। So welcome to Prerna's Fertility Care. बहुत से इंडियन फैमिलीज एंड कपल्स को क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें तो गर्ल कंसीव करना है, हम क्या खा सकते हैं, हमें क्या डाइट फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और कई लोगों की क्वेरी होती है कि हमारे पास गर्ल है, हम चाहते हैं कि एक बॉय भी हो हमारा, तो हमें उसके लिए क्या डाइट फॉलो करना चाहिए। तो इसका सारा साइंस और थेरेपेटिक डाइट आज हम जानेंगे, सीखेंगे और सही नॉलेज समझेंगे। तो इस वीडियो का पूरा देखें, समझें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। सारे भ्रम को तोड़ने के लिए जो फैक्ट्स हैं वो सब कुछ आपको पहुँचाती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हाँ, चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आपके उपयोग के बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ पर। फर्टिलिटी डाइट, आयुर्वेदिक विजडम, ट्रेडिशनल विजडम, लाइफ स्टाइल हैक्स, क्लिनिकल फैक्टर्स, क्या होने चाहिए गर्ल या बॉय कंसीव करने के लिए, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉय या गर्ल कंसीव कैसे हो सकता है। ये मोस्ट ऑफ जो हमारे व्यूवर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप पता होगा, नहीं पता है तो बता दें कि गर्ल होना या बॉय होना ये पिता के क्रोमोसोम गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम के अलावा वाई क्रोमोसोम भी होता है। जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से जुड़ता है तो पुत्री होती है, और जब पुरुष का वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से ऐड होता है तब बेटे के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जेनेटिक लेवल पर होती हैं। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम का एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, जहां एक्स क्रोमोसोम स्लो होता है लेकिन वो सर्वाइवल बहुत अच्छा रखता है, वो स्ट्रांग होता है, उसको हम मजबूत मानते हैं, वो ज़्यादा लंबा सर्वाइव कर जाता है महिला के शरीर में, तो पुत्री के चांसेस बन जाते हैं। वाई क्रोमोसोम जहाँ फास्ट होता है, जिससे कि बेटा कंसीव होता है, बॉय कंसीव होता है, वो जितना फास्ट होता है उतना ही वॉलेटाइल होता है, वो बहुत जल्दी डिके हो जाता है, अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है अगर उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो गर्ल या बॉय कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन टाइम कुछ खास डाइट टिप्स आपको फॉलो करनी होती है, जो आपके बॉडी को क्लिनिकली करेक्ट करने की और फेवरेबल बनाने की कोशिश करती है। वो फर्टिलिटी डाइट क्या है, आइए जानते हैं। अगर फीमेल के लोअर बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा है तो पता आप कैसे लगाओगे? पीएच टेस्टिंग स्ट्रिप से पता लगा सकते हो। इसके अलावा एक सिंपल सा इंडिकेटर है कि फीमेल को अगर सर्वाइकल म्यूकस अच्छे से नहीं बन रहा है, लुब्रिकेशन जो नेचुरल होता है ओव्यूलेशन डेज में, तो ये आप समझ सकते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी में ज्यादा है, तभी तो वजाइनल पीएच भी एसिडिक है। तो इसको हम अल्कलाइन फूड देके अल्कलाइन तरफ ले जाते। ये वैसे बॉडी खुद करती है, लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं जब होती है, या बहुत स्ट्रेस्ड आप होते हो, या वाटर इनटेक कम आपका रहता है, तो बॉडी पीएच एसिडिक तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ऐसे में बॉय कंसीव करने में बॉडी को दिक्कत आती, क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम को ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट मिलने से वो जल्दी नष्ट हो जाता है। ऐसे में बचते हैं एक्स क्रोमोसोम और बेटी कंसीव होती है। तो डाइट का रोल आपने समझा। अब हम डाइट समझते हैं कि ओव्यूलेशन के डेज जब आते हैं उससे थोड़ा पहले ही 2-4 दिन पहले से आप कुछ चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। फीमेल बॉडी का पीएच ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि स्पर्म 3 दिन 4 दिन बॉडी में सर्वाइव करता है और ओव्यूलेट होने पर, एग निकलने पर वो उसको फर्टिलाइज करता है। तो फीमेल बॉडी का पीएच मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या लोगे? नारियल पानी। याद रखना है, एसिडिटी पेट में नहीं होनी चाहिए। हल्का खाना खाएं, लाल मिर्च कम खाएं, तेल घी का इस्तेमाल आप कम कीजिए। जो भी पर्सन स्पेसिफिक एसिडिटी को ट्रिगर करने वाली चीजें हैं वो आपको कम खानी है। सोडियम पोटेशियम रिच फूड खाने हैं,
जैसे कि डेट्स हो गए, सीड्स हो गए, बनाना हो गया, अल्कलाइन फूड बनाना है, वाटरमेलन है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नारियल पानी है, ये आपको लेना है। बहुत ज़्यादा नॉनवेज के सेवन से भी एसिडिटी बढ़ती है बॉडी में, तो उसको भी मॉडरेशन में लेना है आपको, एक्सेस में नहीं लेना है। सोडियम पोटेशियम रिच जब आप फूड खाते हो तो ये वाई क्रोमोसोम के लिए फेवरेबल रहता है। तो एप्रिकॉट डेट्स एंड रीजन्स फेवरेबल रहते हैं वाई क्रोमोसोम को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा एग्स की एनर्जी अच्छी रहे तो आपको प्रोटीन अच्छा खाना है। तो प्रोटीन के लिए आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, बॉइल्ड एग, चिकन ले सकते हैं मॉडरेशन में, जिससे कि बॉडी में एसिडिटी ट्रिगर ना हो। उसको आप सलाद के साथ कंबाइन करके खाइए अगर आपको ज्यादा एसिडिटी रहती है। इस कंडीशन में पुरुषों को क्या खाना चाहिए जिससे कि कंसेप्शन में सरलता हो सके? तो उनको दूध में अश्वगंधा लेना होता है। गाय का घी, शुद्ध घी ऐड करके पुरुषों को लेना चाहिए। इससे शुक्र धातु पुष्ट होता है, मजबूत होता है। ये कुछ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव्स में आपको शेयर कर रही हूँ। पुरुष और महिला दोनों ही तिल गुड़ का सेवन कर सकते हैं इस समय। इससे गर्भाशय को पोषण मिलता है। तो गर्भ रुकना वहीं तक सीमित नहीं होता, गर्भाशय में उसका बड़ा रोल होता है इम्प्लांटेशन, सक्सेस एंड प्रेगनेंसी सर्वाइव करना। तो गर्भाशय को पोषण देने के लिए तिल गुड़ का सेवन भी आप करें। हर दिन फीमेल और मेल को केसर वाला दूध जरूर लेना चाहिए ओव्यूलेशन के फेज में। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्राइड फूड हैं, या जंक फूड है, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस एंड मेयो, सॉसेस जो आप यूज़ करते हैं, जो पैकेज्ड सॉसेस एंड जैम्स आते हैं, ये सब एसिडिक होते हैं। ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल या ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल भी बॉडी को एसिडिक टेंडेंसीज की तरफ लेकर जाता है। तो आपको इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स, बॉय हो या गर्ल, ये डिवाइन ब्लेसिंग है, लेकिन सबकी अपनी चॉइस होती है और परिवार की ज़रूरतें होती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इच्छाएं करते हैं और मेडिकल साइंस इसमें आपकी हेल्प करता है। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन एंड डाइट के तरीके आपकी इसमें मदद करते हैं। आशा करती हूँ ये तरीके आपकी मदद करेंगे, तनाव रहित रहेंगे, कंसेप्शन ईजी होगा। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।